परम सत्कार गुरु प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। एक बालक जिसने अपना जीवन समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में लगा दिया। उन्होंने पारिवारिक जीवन और सुख त्याग कर लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। कई लंबी यात्राएं की। पंजाब में उनके द्वारा की गई यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। ऐसे नानक देव जी एक संत और सिखों के पहले गुरु बन गए। गुरु नानक जी का जन्म स्थान इस समय पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। बाबा नानक का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में एक क्षत्रिय कुल में हुआ। उनकी माता का नाम तृप्ति देवी और पिता का नाम मेहता कालू था। उनका विवाह बटाला शहर की एक लड़की सुलखनी देवी से हुआ। उनकी पत्नी सुलखनी के पिता का नाम मूला था। 28 वर्ष की आयु में नानक जी का पुत्र हुआ, जिसका नाम श्री चंद्र रखा गया। वहीं 31 वर्ष की आयु में नानक जी के दूसरे बेटे लक्ष्मी चंद पैदा हुए। शुरुआत में गुरु नानक के पिता उन्हें कृषि व्यापार में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल रहे। एक बार नानक जी के पिता ने उन्हें खरा सौदा करने के लिए पैसे दिए। उन्हें अच्छा सा घोड़ा दूसरे नगर से खरीद कर लाने के लिए पैसे दिए। नानक जी ने घोड़े के व्यापार के लिए मिले पैसों को साधु सेवा में लगा दिया। जब उनके पिता ने इस बारे में पूछा तो नानक जी ने जवाब दिया कि यह सच्चा व्यापार है, इससे खरा सौदा और कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात पर पिता मेहता कालू ने उन्हें बहुत डांट लगाई थी। उनके पिता शुरू से ही नानक जी के लिए चिंतित थे, क्योंकि नानक जी गांव के बाकी लड़कों से अलग थे। छोटी सी उम्र में ही वो परमात्मा के ध्यान में घंटों लीन रहते थे, जिस वजह से पिता ने नानक जी को उनके बहनोई जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दिया। बहनोई के प्रयासों से नानक जी को सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ काम पर रख लिया गया। नानक जी बहुत ईमानदारी से काम करते थे। इस कारण जनता के साथ शासक दौलत खां भी नानक से बेहद खुश रहते। हालांकि बाबा नानक में जनसेवा की भावना हमेशा रही। वह जो भी आय अर्जित करते, उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों और साधुओं को दान कर देते। कभी कभी तो पूरी रात परमात्मा के भजन में लीन रहते। बाद में मर्दाना से उनकी मुलाकात हुई, जो गुरु नानक के सेवक बन गए और आखिरी समय तक उनके साथ रहे। रोज़ाना सुबह गुरु नानक देव जी बाई नदी में स्नान के लिए जाया करते थे। कहा जाता है कि एक रोज़ जब स्नान के बाद वह जंगल में गए तो एकाएक वन में अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि वहाँ उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। अपने परिवार की जिम्मेदारी ससुर मूला को सौंपकर गुरु नानक देव धर्म के प्रचार के मार्ग पर चल दिए और एक संत बन गए। नानक जी एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे और गरीब मजलूम लोगों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया करते थे। बाबा नानक दुनिया को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने और हक की कमाई खाने के लिए प्रेरित किया करते थे। वैसे तो गुरु नानक देव जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं। वो हमेशा बुरे लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया करते थे। आइए उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी घटना सुनते हैं।
जब उन्होंने किसान की रोटी का मोल गांव के जमींदार को बतलाया और जिसके बाद जमींदार ने सारे बुरे काम छोड़ दिए। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मालिक भागू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नत करने लगा। ये देखकर गुरु नानक जी लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक जी के पहुंचते ही जमींदार मालिक भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे थे और अब भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटी को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धारा बहने लगी और जमींदार मालिक भागू की रोटी से रक्त की धारा। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू, किसान के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में फरेब से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब बाबा नानक ने बुरे लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाबा नानक भाई मर्दाना और बाला के साथ यात्रा किया करते थे और लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ाया करते थे। वो जब तक दुनिया में रहे उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। उन्होंने 22 सितंबर 1539 में शरीर त्याग दिया। साध संगत जी, तो ये थी आज नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अच्छी लगी तो दूसरे भाई बहनों से साझा ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।